थोड़ा सा ध्यान आपका हम लगाएंगे कि आप गेम की तरफ देखें। अब की बार थोड़ा सा परिवर्तन किया है खेल में। कुछ चीजें वैसी की वैसी हैं, कुछ चीजें जो उसमें थोड़ा सा बदलाव आया है। आपका जो धनराशि का एक वृक्ष लगा हुआ है वो वैसे का वैसे ही है। एक से प्रश्न आएंगे, 2 पड़ाव है 5वें और 10वें प्रश्न पर। पहले 5 प्रश्नों तक आपको मिलते हैं 45 सेकंड उत्तर देने के लिए। 5 से 10 तक आपको मिलते हैं 60 सेकंड और 10 के बाद समय है। एक चीज आपने देखी होगी कि केवल 2 लाइफलाइन मिली है अब की बार। आमतौर पर 3 होती है वहां पर जी। ये 2 इसलिए हैं क्योंकि हम आपको बताना चाहते हैं कि 2 और की संभावना आप लोगों को मिल सकती है, लेकिन उसे आपको कमाना पड़ेगा। जी। कैसे कमाएंगे वो धीरे धीरे हम आपको बताते जाएंगे। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति देवी संजो। पहला प्रश्न 5,000 रुपए आपके पर्दे पर ये रहा। ये एक चित्र आपको दिखाया जाएगा और उसी के आधार पर यह प्रश्न पड़ा है। इनमें से किसके अर्थ को श्री, भूषण और विभूषण से पहले जोड़ने पर भारतीय नागरिक सम्मानों के नाम बनेंगे? A word meaning which of these can be added before Shri, Bhushan and Vibhushan to form the names of Indian civilian honors? आपको चित्र दिखाते हैं, पहले चित्र दिखाया जाए। पद्म? ये है चित्र। इनमें से किसके अर्थ को श्री, भूषण और विभूषण से पहले जोड़ने पर भारतीय नागरिक सम्मानों के नाम बने? ऑप्शन देता हूं। ए इमेज ऑप्शन ए, इमेज ऑप्शन बी, इमेज ऑप्शन सी, इमेज ऑप्शन डी। बी ऑप्शन है सर, पद्म। ओके, बी पे जाएंगे जी। बी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, बहुत सारा सम्मान आपको दिया गया है प्रसून जी। और पद्म जो है वो कमल का फूल होता है, उसको कहते हैं, तो इसलिए एकदम सही जवाब दिया। आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न। इसका मूल्य है 10,000 रुपए और ये रहा आपके सामने। स्वर्णजीत सवी और बलदेव सिंह किस भाषा में लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करता है? Swaranjit Savi and Baldev Singh received Sahitya Academy Awards for their writing in which language? Option देखिए। A मराठी, B कन्नड़, C पंजाबी या D तमिल? सी पंजाबी। सी पंजाबी। ओके, ताला लगाने के लिए कह रहे हैं सी पे। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। वेल डन। अब खेल की ओर बढ़ते हैं। आपके सामने आएगा अब तीसरा प्रश्न, 15,000 रुपए। तीसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। नई दिल्ली में पहले कनॉट प्लेस के नाम से जानी जाने वाली जगह उस व्यक्ति के नाम पर है जो किस पद पर थे? The locality formerly known as Connaught Place in New Delhi is named after a person who held which office? विकल्प है ये आपके सामने। ए राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री? इंडिया, कुछ अंदाजा नहीं है इस बात। लाइफलाइन सर, लाइफलाइन लेना चाहेंगे। लाइफलाइन? बड़ी जल्दी जी, इसका कोई अच्छा? अंदाजा नहीं। तो 2 लाइफलाइन है आपके पास, ऑडियंस पोल है और संकेत सूचक। ऑडियंस पोल, ऑडियंस पोल ले जाओ, अंकित कर दिया जाए इसे। जी, ऑडियंस। तो ऑडियंस, अब आपकी बारी आ चुकी है। आप वोटिंग मीटर के द्वारा हमारे कंटेस्टेंट को एक हिंट तो दीजिए ताकि ये सही जवाब दे सकें। आपका समय शुरू होता है अब। हो जाए। समय समाप्त हो गया। भाई साहब देख रहे हैं, प्रतिशत वहां छप गया आपके पर्दे पर और डी को मिला है 67%, ए को दिया है 4, बी को मिले हैं 14, सी को मिला है 15%। ऑडियंस के साथ जाएंगे। ऑडियंस के साथ जाएंगे। ऑलराइट, अधिकतर ऑडियंस कह रही है डी। क्या करें? डी को लॉक कर दीजिए। डी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं जी। क्या बात है ऑडियंस, एकदम सही जवाब दिया आप लोगों ने। थैंक यू सो मच। वाह वाह, बिल्कुल सही जवाब दिया। आगे चलते हैं, चौथा प्रश्न आ रहा है। 20,000 रुपए, ये भी एक चित्र के ऊपर निर्धारित है। आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चित्र में दिखाए गए लोगों के नामों द्वारा दर्शाए गए 4 भाइयों के समूह को कौन सा नाम पूरा करता है?
Which name completes the set of four brothers represented by the names of the people shown in the image? तो दिखाई जाए इमेज। इनके नाम से आपको बीच वाला जो है जहां प्रश्न चिन्ह है उसको भरना होगा। पता नहीं। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए अर्जुन, बी भरत, सी कर्ण या डी विभीषण। जो है तस्वीर में उनका नाम सोच लीजिए। हाँ, शत्रुघ्न। शत्रुघ्न। हाँ, करेक्ट। बी भरत। जाएंगे उसके साथ? जी। सोच लिया आपने? जी। लगा दे ताला? जी। बी भरत पे ताला लगा जाए। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। This is confusing. वो है रामचरण, जी 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 दूसरे पे है वीवीएस लक्ष्मण और ये है शत्रुघ्न सिन्हा। जी जी जी। तो राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, ये चार राम, भाई। भरत। चातुर्यपूर्ण प्रश्न था। हाँ सर। जी। पांचवा प्रश्न, 25,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किन दो शब्दों की जोड़ी उन दो प्रसिद्ध भाइयों के नामों के समानार्थी हैं जिन्होंने जंजीर जैसी फिल्मों के लिए संगीत दिया है? Which of these pairs of words are synonyms of the names of two famous brothers who composed music for films like Zanjeer? तो पहला ऑप्शन है भलाई और खुशी, दूसरा ऑप्शन है आग और पानी, तीसरा ऑप्शन है बलवान और खूबसूरत और डी है राजा रानी। Yes. सर भलाई और खुशी। Yes. भलाई खुशी ओके। नहीं। ए पे Yes. कह रहे हैं ताला लगाने के A- लिए। A पे। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, वाह क्या बात है। भलाई खुशी कल्याण जी और आनंद जी, कल्याण जी। ये दो भाइयों के समानार्थी हैं जो महान संगीतकार कल्याण जी आनंद जी को दर्शाते हैं। और सुनिधि जी और हमने बहुत समय बिताया उनके साथ और बहुत यादगार समय हमने उनके साथ बताया। बहुत सारे शोज में गए हम लोग साथ में, वो ले जाते थे। 5 प्रश्नों का उत्तर हो गया है, तो अब आपके सामने थोड़ा सा परिवर्तन होगा। देव संजो फोन पे के सौजन्य से यहाँ आपके लिए अब महाद्वार खुलेगा और अब इस महाद्वार में इनके लिए आएगा एक महासवाल। तो देखिए छप गया है। महासवाल क्या है कि एक प्रश्न आएगा वहां पर, उसके कोई विकल्प नहीं होंगे, समय की कोई पाबंदी नहीं होगी और आपको उसका उत्तर देना पड़ेगा। यदि आपका उत्तर हो गया सही तो आपको एक लाइफलाइन और मिल जाएगी जिसका नाम है महाफ्लिप। तो कंप्यूटर जी महासवाल को प्रस्तुत किया जाए सुनिधि जी के लिए और प्रसून जी के लिए। किस महान बल्लेबाज ने 2013 में वेस्ट इंडीज के विरुद्ध अपने गृहनगर मुंबई में अपना अंतिम टेस्ट खेला था? Which great batsman played his final test match against the West Indies in his hometown of Mumbai in 2013? गावस्कर हो गए। 2013? No. महान बल्लेबाज 2013 अंतिम टेस्ट खेला था उन्होंने Two test. और मुंबई से होम टाउन। ले लेना चाहिए। लाइफलाइन नहीं ले सकते आखिरी टेस्ट। इसमें कोई लाइफलाइन नहीं है सर। हैं? इसमें लाइफलाइन लाइफलाइन है? बिल्कुल नहीं मिलेगी। अच्छा नहीं मिलेगी, लाइफलाइन नहीं मिलेगी। ओह, आई थिंक सचिन लाइफलाइन तेंदुलकर। जीतने पड़ती है, यहाँ थोड़ा सा महान काम बल्लेबाज करना he पड़ता है played उसके his- लिए। He played his last. सचिन तेंदुलकर। कंप्यूटर महाशय उत्तर में बोल रहे हैं सचिन तेंदुलकर। क्या ये सही है या नहीं? बिल्कुल सही निकला था। वाह क्या बात है। बहुत बहुत बधाई आपको। अपने लिए तीसरी लाइफलाइन महाफ्लिप को इन्होंने अनलॉक कर दिया है। तो ये देखिए, ये तीसरी लाइफलाइन है, वहां छप गई आपके पर्दे पर। सर इसके बारे में थोड़ी सी सूचना दे दें हम आपको। आपके सामने कोई एक नया प्रश्न आया जैसे खेल में आता है और आपको लगा कि आप नहीं खेलना चाहते हैं इसको या कष्ट हो रहा है आपको,
तो आप ये लाइफलाइन के द्वारा उस प्रश्न को पलट सकते हैं। कंप्यूटर महाशय आपको 2 प्रश्न देंगे और आपको चुनना होगा कि आप कौन सा खेलना चाहते हैं, ठीक। और जिस सवाल में ये एक्सपर्ट होंगे उसे चुनकर ये अपना जवाब दे सकते हैं। छठा प्रश्न आ रहा है 50,000 रुपयों के लिए, आपके सामने ये रहा। ये 60 सेकंड में बना। हाँ। इनमें से कौन सा व्यंजन एक एशियाई देश के भोजन का हिस्सा है? Which of these dishes is a part of the cuisine of an Asian country? A. Spaghetti, B. Quesadilla, C. Pad Thai या D. Croissant? सर Yeah. सी C. पार्ट थाई। Pad Thai. पार्ट थाई। Pad Thai कह रहे हैं सी पे ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, वाह क्या बात है। पार्ट थाई जो है वह पारंपरिक थाई व्यंजन है जो स्टर फ्राइड राइस नूडल्स के साथ बनाया जाता है। जी। अंडा होता है उसमें, फिश सॉस बनता है उसके अंदर, जी। और नींबू और अन्य सामग्रियों से बनाया जाता है। मुंह में पानी आ गया है जी, ऐसा लग इसको पढ़ते पढ़ते। ऑलराइट, अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न, 1 लाख रुपए का। ये रहा आपके सामने। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रों की परेड के दौरान कौन सा देश पारंपरिक रूप से सबसे पहले मार्च करता है, क्योंकि ओलंपिक वहीं शुरू हुआ था? रोम। During the parade of nations at the opening of the Summer Olympics, which country traditionally marches first because the Olympics originated there? ऑप्शन देखिए। A. USA अमेरिका, B. अल्बानिया, C. जिम्बाब्वे या D. ग्रीस? ग्रीस। ग्रीस लगा दे ताला? डी पे। हाँ जी। डी कह रहे हैं ताला लगाने के लिए, डी पे बिल्कुल सही उत्तर हुआ है, वाह क्या बात है। क्या बात है। ये तो खेल को आगे बढ़ाते हैं। अब आएगा आपके सामने 8वां प्रश्न। इसका मूल्य है 2 लाख रुपए और 3 लाइफलाइन थी आपकी, एक चली गई ऑडियंस पोल की वजह से, एक ही 2 गई। बचे हैं संकेत सूचक और महाफ्लिप। 8वां प्रश्न 2 लाख रुपए आपके पर्दे पर ये रहा। इनमें से कौन सा शहर वर्ष 2000 में बनाए गए एक नए राज्य का हिस्सा बना था? Which of these cities became part of a newly created state in the year 2000? विकल्प देखिए। ए. अल्मोड़ा, बी. जबलपुर, सी. कानपुर, डी. शिलोंग। अल्मोड़ा। उत्तराखंड। उत्तराखंड। इनमें से कौन सा शहर वर्ष 2000 में बनाए गए एक नए राज्य का हिस्सा बना था? बाकी तो कोई और बना सर, नहीं। ए अल्मोड़ा सर। ए. अल्मोड़ा, लॉक कर दीजिए। ए कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। वाह क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब निकला। I'm there। ओह क्या ये वहीं से है आसपास। जी जी। मैं वहीं से हूँ। हाँ, अल्मोड़ा जो अब उत्तराखंड में है, उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। सन 2000 में उत्तरांचल, जैसे कि इसे तब कहा जाता था, को उत्तर प्रदेश से अलग करके ये बनाया गया। आगे आ गया है 9वां प्रश्न आपके सामने और ये है 3 लाख रुपए का। 9वां प्रश्न आपके पर्दे पर ये रहा। इग नोबेल पुरस्कार जीतने वाले शोध के अनुसार इनमें से किस पर सवारी करने से लोगों को गुर्दे की पत्थरी निकालने में सहायता मिली थी? According to research that won an Ig Nobel Prize, यहाँ पड़ेगा इसमें। riding which of these was found to help people pass kidney stones? लाइन लेनी पड़ेगी। अब ऑप्शन देता हूं आपको। ए. फेरिस व्हील, बी. रोलर कोस्टर, सी. बम्पर कार्स या डी. वाटर स्लाइड? लाइफलाइन लेना लाइफलाइन चाहिए देंगे, सर। हाँ। ओके। लाइफ में ये 2 बचे हैं संकेत सूचक और महाफ्लिप। महाफ्लिप। महाफ्लिप लेंगे, ओके, अंकित कर दिया जाए इसे। तो जैसा कि हमने कहा था, अब आपके सामने 2 नए प्रश्न डालेंगे और आपको सोचना पड़ेगा कि आप कौन से प्रश्न के साथ खेलना चाहते हैं। जी। वहां जाने से पहले पहले इसका कोई गेस वर्क आप कर सकते हैं? गेस करना हो तो क्या करेंगे?
ये तो सब एक से ही लग रहे हैं कि हाँ। पथरी हिल करके कहीं जाएगी इन सब से किसी I एक को think गैस कीजिए सही bumper उत्तर। cars, हैं? maybe bumper cars. बम्पर कार सी पे C. ताला लगाए? नहीं, ये गलत है। Ferris सही wheel. उत्तर है रोलर Roller कोस्टर। coaster. उससे किडनी का जो पत्थर है सब साफ हो जाता है, ऐसा उन्होंने रिसर्च किया। कंप्यूटर जी, हमारे एक्सपर्ट खिलाड़ी के लिए 2 प्रश्न दिए जाए। ये 2 नए प्रश्न आ गए हैं। माउंट एकोनकागुआ, द हाईएस्ट पीक इन साउथ अमेरिका, इज लोकेटेड इन विच कंट्री? दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकोनकागुआ If you're sure about किस that, देश तो में स्थित है? नहीं आप है और दूसरा प्रश्न ये है, this I can still the pick up on. symbols in the image are also the titles of albums of which British singer? चित्र में दिए गए चिन्ह किस ब्रिटिश गायक के एल्बम के शीर्षक भी हैं? अब आपको चुनना है कि किस प्रश्न के साथ आप खेलना चाह रहे हैं। आपको इसका अगर बिल्कुल अंदाजा नहीं है तो ये ट्राई किया जा सकता है। ठीक सेकंड ट्राई करते हैं। सर चित्र, द सिंबल्स इन द इमेज आर आल्सो द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड वन। जी। कंप्यूटर महाशय, इन्होंने दूसरे प्रश्न को चुना है, पहले प्रश्न को गायब कर दीजिए और जिसे आपने चुना है वो अब आपके सामने आ गया जी। कि चित्र में दिए गए चिन्ह किस ब्रिटिश गायक के एल्बम के शीर्षक भी हैं। पहले आपको हम तस्वीर दिखा देते हैं, तस्वीर दिखाई जाए। आ गया। ये इमेज है, ये देख लिया आपने अच्छी तरह। अब आपको मैं ऑप्शन देता हूं। ए एड शीरन, बी ओजियर, सी एल्टन जॉन, डी हैरी स्टाइल्स। सर ए एड शीरन। क्या करें इसको? जी लॉक कर दीजिए। कह रहे हैं एड शीरन को 1 पे ताल लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, बधाई हो आपको। नौ प्रश्न 3 लाख रुपया। एड शीरन 18 साल के थे तब उन्हें 10 एल्बम के नामों के लिए कुछ आइडिया आए जिनमें प्लस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट एक्सेट्रा थे। वही उन्होंने फिर अपने एल्बम के नाम के लिए वो उपयोग किया। वेल डन। क्या बात है सुनील जी। अब आ गया है ये 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव। बहुत ही महत्वपूर्ण जगह होती है। इसको पार कर लिया 5 लाख रुपए आपके निश्चित हो जाएंगे। और 10 अगर आपने ये प्रश्न का उत्तर दे दिया तो एक और बदलाव आता है, जहां संभावना है कि आपको एक और लाइफलाइन मिल सके। ठीक है जी। 10वां प्रश्न जो है 5 लाख रुपए, खेल का दूसरा पड़ाव आपके पर्दे पर ये रहा। नोबेल पुरस्कार विजेता हर्मन हेस का उपन्यास सिद्धार्थ मूल रूप से किस यूरोपीय भाषा में प्रकाशित हुआ था? इन विच यूरोपियन लैंग्वेज वॉज द नॉवल सिद्धार्थ मैं तो by the Nobel laureate Hermann Hesse originally published? ऑप्शन देखिए। ए, शायद आपको इससे पता चले, फ्रेंच, बी स्वीडिश, सी जर्मन या डी इटालियन। हर्मन हेस, फ्रेंच लगता है। फिल्म भी बनी थी सिद्धार्थ। फ्रेंच लगता है। फ्रेंच। हाँ तो Yes. लाइफलाइन लेनी है कि नहीं? लाइफलाइन Lifeline? लेनी है कि नहीं? वैसे कोशिश फ्रेंच करते हैं और लगता 10 है। स्वीडिश नहीं है। हाँ। जर्मन, इटालियन भी नहीं। हर्मन हेस फ्रेंच लगता है। से आप अंदाजा लगा सकते हैं। फ्रेंच लगता है। हाँ जी, फ्रेंच। सोच लीजिए। हर्मन हेस। सर लाइफलाइन। लाइफलाइन लेंगी? ओके, है ना? शांत हो जाइए। टिक टिक जी, आखिरी लाइफलाइन है, संकेत फ्रेंच सूचक, तो नहीं। इसको अंकित कर दिया जाए। अब आपको हम गूगल जेमिनी के द्वारा पूछते हैं, इनको एक संकेत दीजिए। गूगल जेमिनी, मेरे सामने सुनिधि जी हैं और प्रसून जी हैं। इन्हें इस प्रश्न के लिए एक संकेत दे दीजिए। प्रश्न पढ़ता हूं। नोबेल पुरस्कार विजेता हर्मन हेस का उपन्यास सिद्धार्थ मूल रूप से किस यूरोपीय भाषा में प्रकाशित हुआ था? ऑप्शंस आपके हैं। फ्रेंच, बी स्वीडिश, सी जर्मन या डी इटालियन। बिल्कुल अमिताभ जी, इस सवाल के लिए संकेत ये है कि बर्लिन उस देश की राजधानी है जहां उनका जन्म हुआ था। आशा करते हैं कि ये संकेत आपको जवाब तक पहुंचने में मदद करेगा। धन्यवाद गूगल जेमिनी।
जर्मन सर। सर तो जर्मन सी। आप अब कहाँ जाना चाहेंगे? जर्मन पे। सी लॉक करें। सी जर्मन कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। ये सही जवाब निकला है। 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। गूगल जेमिनी ने संकेत सूचक द्वारा हॉट सीट खिलाड़ी की जो सहायता की है उसकी हम सराहना करते हैं। तो सबसे पहले सुनिधि जी और प्रसून जी, ये 5 लाख रुपया जो आपने जीता है, एक चेक आपके नाम हम लिख के दे रहे हैं। ताली बज जाए इनके लिए। साउंड स्पेस म्यूजिक फाउंडेशन 5 लाख रुपए। तो सुनिधि जी और प्रसून जी, आपने 10 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया। तो जैसा ही हम कह रहे थे कि 10 प्रश्नों के उत्तर के बाद एक और अवसर मिलेगा आपको, एक लाइफलाइन और जीतने का। यहां पर खेल होता है सुपर संदूक। ये देखिए नक्शा बदल गया आपके पर्दे पर। मान्यवर, यहां से जल्दी जल्दी 10 प्रश्न मैं पढ़ूंगा। 90 सेकंड चलते हैं। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको मिलेंगे 10,000 रुपए। जैसे आपका उत्तर मान लीजिए 5 या 5 से ज्यादा हो गया, मान लीजिए 7 हो गया या 8 हो गया, तो आपको मिलेंगे 80,000 रुपए। तो ये 80,000 रुपए हम बैंक में जमा कर देंगे और वहां पर आपके लिए एक ये भी ऑप्शन है 50-50 लाइफलाइन की। तो आप अपना पैसा बैंक में जमा रखेंगे या ये 50-50 लाइफलाइन लेंगे, वो आपको निर्णय उस समय लेना पड़ेगा। अंग्रेजी में पढ़ो, हिंदी में? हिंदी में। हिंदी में, ठीक है। तैयार हो जाइए कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। सुनिधि जी और प्रसून जी, 90 सेकंड आपके शुरू होते हैं अब। 2026 में फिल्म दी ओडिसी के निर्देशक कौन है? क्रिस्टोफर नोलन, स्टीवन स्पीलबर्ग, जेम्स कैमरॉन, वेस एंड? क्रिस्टोफर नोलन। हाँ जी, क्रिस्टोफर नोलन। क्रिस्टोफर नोलन करेक्ट। इनमें से किस वाद्य यंत्र में केवल एक तार होता है? एक तारा। बिल्कुल सही। नेक्स्ट। पॉट, क्यू बॉल और ब्रेक जैसे शब्द इनमें से किस खेल से संबंधित हैं? शतरंज, निशानेबाजी, क्रिकेट, स्नूकर। बिल्कुल सही। नेक्स्ट। चंबा और कांगड़ा किस राज्य के जिले हैं? हिमाचल। बिल्कुल सही। नेक्स्ट। 2026 में कौन दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर बने? मार्क जुकरबर्ग, जेफ बेजोस, इलॉन मस्क, बिल गेट्स? पास। पास। नेक्स्ट। अक्टूबर फेस्ट किस देश में शुरू हुआ एक त्योहार है? जर्मनी, रूस, स्पेन, नॉर्वे? पास। पास। नेक्स्ट। इनमें से कौन सी झील केरल में है? पुलिकाट? पास। पास बोल दिया। आमिर खान अभिनीत किस फिल्म में चांद सिफारिश गाना है? फना। बिल्कुल सही। नेक्स्ट। श्री राजनाथ सिंह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। सही। नेक्स्ट। कस्तूरबा गांधी की समाधि किस शहर में स्थित है? अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई, पुणे? अहमदाबाद। नो, गलत। पुणे। 2026 में कौन दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर बने? मार्क जुकरबर्ग, इलॉन मस्क। बिल्कुल सही उत्तर दिया। अक्टूबर फेस्ट किस देश में शुरू हुआ एक त्योहार है? पास। पास बोला था आपने जी। ओके। समय समाप्त हो गया है। 7 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है आपने और 70,000 रुपया आपने जीत लिया है। जहां जहां गलत हो गए थे मैं बता दूं, कस्तूरबा गांधी की समाधि किस शहर में स्थित है? ये पुणे में है। तो अक्टूबर फेस्ट किस देश में शुरू हुआ एक त्योहार है? जर्मनी में हुआ था। और इनमें से कौन सी झील केरल में है? वीरणम है, पुलिकाट है, पिछोला है और वेम्बनाड। ये वेम्बनाड उस झील का नाम है। नहीं पता था। ये देखिए, आप जो कह रहे थे, शब्दों से पता चल जाता है उनकी भाषा कहाँ की होगी। तो केरल हो गया। अब ये जो 70,000 रुपये आपने जीता है, जैसे कि हमने कहा था, सबसे पहले इसको हम बैंक में जमा कर देंगे आपके। ये यूपीआई का ऐप है, क्यूआर कोड से स्कैन करना पड़ता है। हो गया स्कैन और भरना पड़ेगा यहाँ पर 70,000 रुपया। 1 2 3 4 उसको भेज दिया, सेंड किया, जाओ भैया। पिन डालना पड़ता है, सबमिट करना पड़ता है। 70,000 पहुंच गए आपके बैंक में। अब आप दोनों को ये निर्णय लेना है कि ये रुपया जो है ये बैंक में पड़ा रहे या आप एक नई लाइफलाइन लीजिएगा जिसका शीर्षक है 50-50 लाइफलाइन लेंगे। ओके। कंप्यूटर महाशय, ये जो 70,000 रुपए अभी बैंक में गए हैं, बैंक वालों को बोलिए मौज करें, हमको नहीं चाहिए ये 70,000।
लाइफलाइन जो है 50-50 की, वो अंकित कर दी जाए। अब आपके पास केवल एक ही लाइफलाइन बची है। 3 का आपने उपयोग कर लिया है। 50-50 लाइफलाइन है। 50-50 लाइफलाइन के बारे में तो आप जानते हैं, 4 विकल्प आते हैं। 50-50 लाइफलाइन लेंगे तो 2 जो गलत विकल्प है वो मिट जाते हैं। 11वां प्रश्न 7.5 लाख रुपए आपके पर्दे पर ये रहा। अपनी कृति गुले नगमा के लिए प्रसिद्ध किस कवि का जन्म नाम रघुपति सहाय था? Which poet known for the work Gul e Nagma was born Raghupati फिराक Sahai? गोरखपुरी। ऑप्शन देखिए। ए फिराक गोरखपुरी, बी जोश मलिहाबादी, सी मिर्जा गालिब, डी साहिर फिराक लुधियाना। गोरखपुरी। फिराक गोरखपुरी पे ताला लगा जाए। जी। यस बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। ये सहाय, लेकिन कविता इनकी उर्दू में होती थी जी। और इलाहाबाद में ये बहुत ही प्रचलित था सर इनका काम, और बाबूजी और इनका संबंध बहुत गहरा था। कई बार दोनों मिल करके आपस में बातचीत चलती थी उनकी कविता के ऊपर, शायरी के ऊपर। अपनी कृति गुल नगमा के लिए प्रसिद्ध फिराक गोरखपुरी का जन्म रघुपति सहाय के रूप में हुआ था। इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षाएं पास करने के बावजूद फिराक साहब ने महात्मा गांधी के ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया। जी। 11 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। 12वां प्रश्न आ रहा है। 12.5 लाख रुपए इसके लिए मिलेंगे आपको, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। दिखाए गए चित्र में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर इनमें से क्या आएगा? Which of these comes in place of the question mark in the image shown? ये वेनिस है, ये बर्लिन है, तो कान क्या है? ऑप्शन रखता हूं मैं आपके सामने। ए हॉर्स, बी पीकॉक, सी बैनियन, डी पाम। घोड़ा, मोर, बरगद, ताड़। आपको पहले ये अनुमान लगाना होगा कि ये क्या है हाँ और उनके साथ कौन सा एक सिंबल जोड़ा जाता है। तो वेनिस के साथ जो है ये शेर है, बब्बर शेर। बर्लिन है ये भालू के साथ। कैन के साथ क्या लगता है? हॉर्स, पीकॉक, बैनियन या पाम? एनिमल ही होगा ना। हाँ नहीं, एनिमल है। Animal। लेकिन थोड़ा बिटवीन मोर पीकॉक फील्स लाइक पीकॉक हो सकता है। हाँ जी, पीकॉक। पीकॉक लग रहा सोच लीजिए। अगर आप चाहें 50-50 लाइफलाइन है आपके पास, ले लीजिए उसे। लाइफलाइन ये दोनों जाएंगे। है। हाँ फिर से हाँ चलिए लाइफलाइन ले ही लेते हैं? लाइफलाइन, श्योर ओके। लाइफलाइन 50-50 ले रहे हैं। ओके 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर चिप, और 2 जो गलत है उनको मिटा दीजिए। भाई साहब, पीकॉक तो गया, बचा है बैनियन और पाम। सर पाम पाम लग रहा है। पाम लगा दे ताला। आज डी पे ताला लगाया जाए, पाम। ये सही निकला उत्तर आपका। ये जो 3 चिन्ह हैं ये प्रमुख फिल्मोत्सव पुरस्कारों को दर्शाते हैं। वेनिस में गोल्डन लायन बोलते हैं, जी जी जी। बर्लिन में गोल्डन बेयर बोलते हैं उसे, कान में गोल्डन पाम का आपने शीर्षक देखा होगा, पाम डियोर। पाम डियोर। जी जी जी। तो जो भी पुरस्कार मिलता है जी, बेस्ट जी, जी। पिक्चर या एक्टर जी, वगैरह, जी, उनमें पाम पाम डियोर डियोर। बोलता है, वो उनका सिंबल।